गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपका होस्ट और दोस्त। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। आधुनिक राजस्थान में हम सबसे जो लास्ट टॉपिक है उसको हम सबसे फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण, क्योंकि ये सबसे इजी है। ठीक है। और हर एक एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं हमको। तो सबसे पहले हम इस पार्ट में पढ़ेंगे राजस्थान की जो एकीकरण, उसकी हिस्ट्री की, किस प्रकार जो ईआईसी थी उसने राजस्थान में प्रवेश किया, उसके बाद किस प्रकार से राजाओं को सहयोग मिला, उसके बाद की जन जागृति हुई, किस प्रकार से जो राजवंश का जो एक एनार्की थी वो हटी और जो डेमोक्रेसी है वो राजस्थान में आई। तो राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ईआईसी, तो ईआईसी की फिर फुल फॉर्म है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका जो गवर्नर जनरल था वो उस समय बैठा था कलकत्ता में। तो उसके बाद जो जब हमारे राजाओं के साथ इन्होंने लास्ट संधि जो सिरोही के साथ कर ली थी, उससे कुछ टाइम पहले, क्योंकि जो जोधपुर के जो महाराजा थे उन्होंने कह दिया था कि जो सिरोही है वो हमारे अंडर में आती है, तो उन्होंने माना कि हाँ सबसे संधि हो गई। और 1818 में राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ पे बना दिया? दिल्ली में। और फर्स्ट जो हमारा जो रेजिडेंट था उस वो था ओक्टरलोनी। अब राजस्थान और दिल्ली के बीच में गैप देख लीजिए, तो इसी कारण उन्होंने 1832 में मुख्यालय वो दिल्ली से कहाँ पे लेकर आ गए? अजमेर। कहाँ पे लेकर आ गए? अजमेर। और हमारे राजस्थान को पहला एजीजी मिला था, वो था मिस्टर लोकेट। तो दोबारा देख लीजिए कि राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो ईआईसी का मुख्यालय था वो था कलकत्ता। और कलकत्ता होने के बाद राजस्थान में जब 1818 में इन्होंने स्थापना की तो दिल्ली में मुख्यालय बनाया। और जब सामंजस्य बिठाने के लिए 1832 में नया मुख्यालय अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। और जब अजमेर शिफ्ट किया गया तब उसका एजीजी बनाया गया था मिस्टर लोकेट। और पहली रेजिडेंसी में जो रेजिडेंट था वो था ओक्टर लोनी। अब राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसी कारण है वो इसको जो अजमेर था, अजमेर से मुख्यालय उसको कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा? कोई अच्छी ठंडी जगह में शिफ्ट करे ताकि वो जले नहीं। तो इसलिए उन्होंने नई जगह चुनी, तो वो थी माउंट आबू। और राजस्थान में सिर्फ एक ही हिल स्टेशन है, माउंट आबू। तो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया माउंट आबू। और जब ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बना 1845 में, उस टाइम पे हमारा था एजीजी था वो था सदरलैंड। ठीक है। राजस्थान में कितनी रेजिडेंसी थी? तो राजस्थान में 8 रेजिडेंसी और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो रेजिडेंसी 8 और केंद्र शासित प्रदेश 1। केंद्र शासित प्रदेश सभी को पता होता है, अजमेर, मेरवाड़ा। 8 रेजिडेंसी देख लीजिए जिनमें पॉलिटिकल एजेंट पीए बैठा था। तो बीकानेर के बाद मारवाड़ के बाद जयपुर के बाद पूर्वी राज्य के बाद अलवर के बाद मेवाड़ के बाद कोटा झालावाड़ और एक हाड़ौती टोंक। सबसे पहले बीकानेर में सिर्फ बीकानेर रियासत थी जिससे 17 तोपों की सलामी थी। अलवर में अलवर और नीमराना। पूर्वी में भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर को 17, धौलपुर को 15, भरतपुर को 17। मेवाड़ में उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ और बांसवाड़ा। मारवाड़ में जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही। जयपुर में जयपुर, किशनगढ़ और लावा। कोटा झालावाड़ में कोटा और झालावाड़। और हाड़ौती और टोंक में टोंक, बूंदी और शाहपुरा। ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट मतलब रियासती ठिकाने, रियासत और ठिकाने। तो रियासत तो थी हमारे पास 19 और ठिकाने थे हमारे 3। रियासतें वो जिन्हें तोपों की सलामी थी और ठिकाने वो जिन्हें तोपों की सलामी नहीं थी। तो 31 दिसंबर 1945 या 1 जनवरी 1945 में, यहाँ पे एक और लगाना था, 31 और 1 1945 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अंतिम नहीं, जो 7वां सम्मेलन हुआ था वो हुआ था उदयपुर में। किसके अध्यक्षता में? तो वो अध्यक्षता करे थे जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने कहा था कि जितनी भी रियासतें उनको मिलकर एकीकरण कर लेना चाहिए। ठीक है। और इसी कारण जब भूपाल सिंह ने सबने प्रयास किया तो वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने जयनारायण व्यास को एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जो सारे रियासत के राजा मिलकर एकीकरण का प्रयास कर रहे हैं उसी प्रकार आप जो प्रजातांत्रिक संघ बनाने का आप भी प्रयास करें। कारण था
कि जो अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद थी, उन्होंने एक आदेश जो ऑर्डर दिया था कि जिस राज्य में 50 लाख की जनसंख्या हो और 3 करोड़ की आय हो, वो राज्य अपनी स्वतंत्रता रख सकते हैं। ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935, वायसराय लिनलिथ गो 1939, क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1940, इन्होंने सभी ने भारत को जो जितने भी देश थे उनको एक साथ एकीकरण के लिए किया था, लेकिन ये सारे के सारे क्या रहे, असफल रहे। तो उसके बाद राजस्थान में जो प्रयास हुए थे एकीकरण के या जो संघ बनाने के प्रयास हुए थे, उनमें सबसे पहला प्रयास किया गया था, वो किया गया था कोटा के भीम सिंह द्वारा। लेकिन बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी ने, एक आदि में लिखा हुआ है कि भीम सिंह ने प्रयास किया था, बाकी सभी में लिखा हुआ है कि भूपाल सिंह ने प्रथम प्रयास किया था संघ बनाने का। और प्रथम संघ बनाने का जो प्रयास किया था वो था राजस्थान यूनियन या राजस्थान संघ। 25-26 जून 1946 को इन्होंने एक संविधान सलाहकार भी बनाया था, वो था के मुंशी। और इन्होंने मेवाड़ नहीं, राजस्थान, सौराष्ट्र और मालवा तीनों रियासतों में, राजपूताना, मालवा और सौराष्ट्र, तीनों को मिलाकर 22 राज्यों को इनवाइट किया था। और 22 राज्य आए थे इनके सम्मेलन में, और उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार की कंडीशंस है तो हमें मिल जाना चाहिए, वरना अंत में हमें भारत संघ में मिलना ही पड़ेगा। लेकिन जो इनका मुद्दा था वो असफल रहा। कारण था कि आपसे मतभेद थे और विश्वास की कमी थी, क्योंकि के मुंशी ने दोबारा सभा बुलाने का जब प्रयत्न किया 6 मार्च 1948 को, तब किसी ने हाँ नहीं भरी। ठीक है। तो राजपूताना संघ की स्थापना करने की या जो बनाने की प्रयास किया था वो तो किया था मान सिंह के पीएम थे वीटी कृष्णमाचारी ने। लेकिन अलवर और करौली को मिलाकर राज्य बनाना चाहते थे, लेकिन ये भी क्या रहे, असफल। हाड़ौती के भीम सिंह थे, तो इन्होंने बूंदी, कोटा, झालावाड़ को मिलाकर वृहद संघ या वृहद कोटा बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये भी क्या रहा, असफल। और यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए कि शायद पवन भौरिया सर की बुक में भी यही बात लिखी हुई कि यूनिट बनाने में राजस्थान का प्रथम प्रयास किया था, तो किन्होंने किया था, जो भीम सिंह थे उन्होंने ही किया था। उसके बाद उसके बाद था वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था लक्ष्मण सिंह ने, और इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को एक साथ मिलाने का प्रयास किया कि जिससे कि वागड़ संघ बन सके। शार्दुल सिंह ने लोहारू जो हरियाणा में थे, उनके एक जो शासक थे उनसे मिलकर एक संघ बनाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। उसके बाद 19 दिसंबर 1946 को दिल्ली में सभा में रियासतों को स्वतंत्र रहने हेतु आय 3 करोड़ और जनसंख्या 50 लाख की, ये था 3 करोड़ की आय और 50 लाख की जनसंख्या। 19 दिसंबर 1946 को दिल्ली से आदेश जारी कर दिया गया, लेकिन कुछ टाइम बाद इस आदेश में परिवर्तन कर दिया गया था। और परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, जो जनसंख्या थी वो तो कर दी गई 10 लाख, और जो आय थी वो कर दी गई 1 CR। उसके बाद रियासती विभाग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5/5/1947, मतलब 5 मई 1947। कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके जो सचिव थे वो थे VP मेनन, और राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। स्वतंत्र रियासतों को इनका जो कार्य था, जो रियासती विभाग था, इसकी मतलब डेट का एक ऐसा सीन है कि डेट अगर आप मंथ में नहीं याद करके आप इसको नंबर में याद करो तो अच्छा याद होगा। जैसे 5/5/1947 क्या किसकी स्थापना हुई थी, तो स्थापना हुई थी रियासती विभाग की। तो कहाँ पे हुई थी, कि कहाँ पे इसका मुख्यालय था, तो दिल्ली में था। इसका अध्यक्ष था वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके जो सचिव थे वो थे VP मेनन साहब। और जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, उसी प्रकार राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। तो उसके बाद स्वतंत्र रियासतों को विश्वास दिलाना और भारत संघ में सम्मिलित करना, यही इनका मुख्य कार्य था रियासत विभाग का। 2 शर्तें, जनसंख्या तो कितनी होनी चाहिए, 10 लाख से ज़्यादा, और वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़। ऊपर की साइड पे हमने पढ़ा था, अभी देख लीजिए। जो 5/5/1947 को जो रियासती विभाग था, जिस रियासती विभाग की स्थापना हुई थी, उसके अनुसार आपकी आय तो होनी चाहिए 1 CR और जनसंख्या होनी चाहिए 10 लाख से अधिक। और राजस्थान में ऐसा करने वाली सिर्फ और सिर्फ कितनी रियासतें थी, 4, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। और इनके इसके बाद 2 पत्र थे,
एक तो स्टैंड स्टील का और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का। तो पूरा नाम होता है स्टैंड स्टील एग्रीमेंट और दूसरा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक तो था कि आप जैसे हैं जो कहते हैं वैसे रहना चाहते हैं या फिर भारत संघ में मिलना चाहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे प्रथम जो सिग्नेचर करने वाली रियासत थी वो थी बीकानेर, और बीकानेर के शार्दुल सिंह। और अंतिम थे तो उदय भानु सिंह। तो उन्होंने क्या कहा किया था सिग्नेचर, वो क्या था स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को। उदय भानु धौलपुर के थे। इनके साथ 2 कैंडिडेट और थे, एक तो थे जोधपुर के हनुवंत सिंह, जोधपुर के हनुवंत, एक उदय भानु धौलपुर, एक हैदराबाद का निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम। ये तीनों मिलके क्या करना चाहते थे, ये तीनों मिलके जाना चाहते थे पाकिस्तान। हालांकि जो जोधपुर के हनुवंत सिंह, इनकी सिर्फ रियासती अखबार थी उनमें लिखा गया था, बाकी इनका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जैसे ही जो वल्लभ भाई पटेल थे, मेनन साहब को पता चला कि उन्होंने जाके पर्सनली मुलाकात की और जोधपुर भी मिल गया लगभग 9 को और 14 को मिल गया धौलपुर। उसके बाद नरेंद्र मंडल की हम बात कर लेते हैं। नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी 1921 में। पूरी डेट याद करें तो 8 फरवरी 1921 को। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। किसने स्थापना की थी या जो अध्यक्षता की थी वो थे ड्यूक ऑफ कन्नौज। 1919 के अधिनियम के प्रावधान के आधार पर राजाओं की जो समस्याएं थी उनका सलाह देने का कार्य किया था। कुल सदस्य थे 121 देशी राज्य परिषद इसके सदस्य थी। प्रथम अध्यक्ष थे वो वायसराय, अंतिम अध्यक्ष थे वो माउंट बेटन, और प्रथम चांसलर बने थे गंगा सिंह। और जो इसका नाम नरेंद्र मंडल है वो किसके नाम के किसके सलाह पे किया गया, तो वो थे जय सिंह अलवर की सलाह पे किया गया था। उसके बाद आगे की कोई काम का नहीं, मतलब अगर आप देख सकते तो पढ़ लेते हैं इसको। 25/7/1947 नरेंद्र मंडल की अंतिम बैठक हुई जिसमें देखो लॉर्ड माउंट बेटन का भाषण रेडियो पर प्रसारित किया गया। प्रत्येक रियासत को किसी न किसी संघ में शामिल होने की सलाह दी गई और राजाओं के समक्ष 2 पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। चलो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे पहले या मतलब कि कब कहा गया था, तो नरेंद्र मंडल की अंतिम जो मीटिंग थी उसमें माउंट बेटन साहब ने कहा था कि आपको किसी न किसी रियासत में मिलना तो है, या तो भारत संघ में मिल जाओ, अगर आपको नहीं मिलना है तो आप अपना एक अलग संघ बनाओ। तो उसके लिए 2 पत्र थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। इसके तहत तो वो स्टार्ट हुआ था। आगे है 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और धारा 8 के अनुसार रियासतों को ब्रिटिश पर समता समाप्त हुई। सोमनेश जोशी के समाचार, सोमनेश जोशी का जो अभी बात कर रहे थे रियासती अखबार था। सोमनेश जोशी के समाचार रियासत ने महाराजा हनुवंत सिंह को जोधपुर पाकिस्तान में के विलय की बात का लेख छपा, लेकिन मेनन से मुलाकात कर 9/8/1947 को हनुवंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे दिए। तो सबसे पहले के थे बीकानेर ने 7 को, उसके जस्ट 2 दिन बाद हनुवंत सिंह ने, जोधपुर वाले हनुवंत सिंह ने भी सिग्नेचर कर दिए। कारण भोपाल के नवाब, धौलपुर और जोधपुर के शासकों ने पाकिस्तान में विलय तो गुट बनाया था। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने जब सिग्नेचर किए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं आज अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। अब ब्रिटिश सरकार को भारत को आज़ाद करने की घोषणा की तो जयपुर उन रियासतों में से थी जिन्होंने सबसे पहले भारत संघ में शामिल होने की घोषणा कर दी। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत संघ में मिलने की सबसे पहले घोषणा किसने की थी, तो वो था जयपुर। और सबसे पहले मिला कौन, तो वो थी बीकानेर। दोनों में फ़र्क है, देख लेना आप। जब सिग्नेचर करने वाले बीकानेर और घोषणा करने वाले थे वो थे जयपुर। दोबारा से जो 19 रियासतें उनके नाम, सबसे पहली है मेवाड़, दूसरी झालावाड़। प्राचीनतम रियासत थी वो मेवाड़ थी और नवीनतम थी वो थी झालावाड़। मारवाड़ सर्वाधिक बड़ी क्षेत्रफल में और जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ी थी वो जयपुर। हालांकि कुछ जगह पे लिखा हुआ है बड़ी थी वो थी कौन सी, बीकानेर। हालांकि जो बुक्स हैं उनमें मारवाड़ी लिखा हुआ है। शाहपुरा सबसे छोटी थी। अलवर और भरतपुर में जो वो रियासत थी जहाँ पे स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया। जैसलमेर बीकानेर पर मराठाओं का आक्रमण कभी नहीं हुआ था। डूंगरपुर में शिक्षा पे प्रतिबंध, कालीबाई भील को जानते हैं ना, तो डूंगरपुर में शिक्षा पर प्रतिबंध। टोंक शिकार अधिनियम बना लिया। करौली, धौलपुर अंतिम रियासत है विलय पत्र पर। कोटा, बूंदी, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और किशनगढ़। ठिकाने 3, नीमराण, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा सबसे बड़ा, लावा, टोंक सबसे छोटा। अंत में जयपुर में मिल गया था 1948 के आसपास। केंद्र शासित प्रदेश थे वो था अजमेर, मेरवाड़ा। तो इसके बाद हमारा एकीकरण प्रारंभ हो जाता है।
एकीकरण मतलब जो आपको देखना था वो इतना था। उसके बाद जो एकीकरण, उसकी एकीकरण की हमारे पास सारी क्या है, ट्रिक्स हैं, तो हम ट्रिक्स से कर लेंगे। तो बाकी धन्यवाद, आज इतना सा वीडियो है, बाकी हम कल से मतलब सेकेंड पार्ट में एकीकरण को कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।